आजकल बहुत चल रहा है ये इटालियन मोमोलिनी। मैंने इसे दो वर्ज़न में बनाया है। एक तो इसे बेक्ड बनाया है और दूसरा इसे फ्राइड बनाया है। काफ़ी इजी वे से बनाया है। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, आपको खुद ब खुद लगेगा काफ़ी आसानी से घर पे इसे कम सामान से बन सकता है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी प्लस 1/4 कप दूध, इन दोनों को आप हल्का सा गुनगुना गरम कर दीजिए। इसके बाद इसमें 2 टीस्पून शक्कर डाल के अच्छे से इसे मिक्स करना है जब तक शक्कर अच्छे से घुल न जाए। ध्यान रहे कि शक्कर साबुत ही रहनी चाहिए। दूध हल्का गर्म रहेगा तो शक्कर अच्छे से घुल जाएगी। दूध को हल्का गर्म ही रहने दीजिए क्योंकि अभी इसमें हमको ईस्ट डालनी है। जब शक्कर अच्छे से घुल जाए उसके बाद यहाँ पे 2 टीस्पून आप ड्राई ईस्ट डालें। ड्राई ईस्ट डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। ईस्ट जब अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में, तब इसे ढक के किसी गर्म जगह में कम से कम 8 से 10 मिनट तक रखें। तब तक जब तक ड्राई ईस्ट एक्टिवेट न हो जाए। अभी गर्मी का सीज़न है तो जल्दी एक्टिवेट होती है। मान लो अगर ठंड में टाइम लगे तो आप इसे हल्का सा दूध थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करें और फिर एक्टिवेट करने के लिए रखें। ठंड में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक ईस्ट एक्टिवेट हो रही है, या हमने दूसरे बाउल में 3 कप मैदा लिया है। ग्राम है ये, 390 ग्राम है। उसी के साथ यहाँ 60 ग्राम शक्कर माने कि हाफ कप प्लस 1 टेबलस्पून पाउडर शक्कर लिया है और सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून। अब ये देखिए ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। उसे इसमें डालने के बाद एक सॉफ्ट डो के जैसे गूंदना है। अब यहाँ एक्टिवेट वाला पानी हमने ईस्ट वाला पूरा डाल दिया। अभी यहाँ हमें और लगेगा पानी, तो मैं क्या 1/4 कप और उसी बाउल में पानी ले रही। ये पानी नॉर्मली है, गरम नहीं है, नॉर्मली टेम्परेचर का है पानी। अब इसे भी डाल के इसे अच्छे से गूंद। आटा इसका नरम ही बनता है। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे गूंदना है एक सॉफ्ट डो की तरह। पानी को आप धीरे धीरे ही डालें। हर किसी के मैदे का टेक्सचर अलग होता है। यहाँ मेरे को 1/4 कप जितना पानी पूरा लगा। ये काफ़ी स्टिकी सा चिपचिपाहट सा आटा बनता है स्टार्टिंग में, पर इसमें सबसे बड़ा मेन प्रोसेस इसका गूंदना ही है। अगर अच्छे से गूंदेंगे हम इसे, तब जाके हमारे अच्छे बनेंगे बन। देखिए हाथ में चिपक रहे हैं, पर मैंने यहाँ कोई ना तेल लगाया है ना बटर लगाया है, क्योंकि इसे अच्छे से अभी गूंदना है। इसमें जितना गूंदेंगे उतनी इलास्टिसिटी इसमें आएगी। देखिए अब इसे पूरा आटे को अच्छे से निकाल के प्लेटफॉर्म में ही इसे गूंदना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म पहले से ही साफ़ करके रखा था। आपको जहाँ इजी लगे आप उसी में ही करें। आपको बाउल में इजी लगता है तो बाउल में करें। यहाँ प्लेटफॉर्म में काफ़ी इजी से ये गूंद जाएगा। देखिए हाथ में बहुत चिपक रहा है, पर इसे हम जितना गूंदेंगे ये उतना जल्दी अच्छे से बनेगा और हाथ से छूटता जाएगा। देखिए पहले के कंपेयर में अभी काफ़ी अच्छे से ये गुंदवा रहा है। अभी ये जितना हाथ में चिपक रहा है, आगे चल के ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें इसे अच्छे से गूंदना है। हमारा मेन प्रोसेस इसे बनाने का यही है कि अगर हम इसे अच्छे से गूंदेंगे तो हमारे अच्छे से फूलेंगे भी और सॉफ्ट भी बनेंगे हमारे मोमोलिनी। अब यहाँ मैंने गूंदते गूंदते कम से कम 10 मिनट तो हमें इसे गूंदना ही है। अब उसके बाद यहाँ मैंने सॉफ्ट 3 टेबलस्पून बटर लिया है, सॉल्टेड बटर है। अगर आप अनसॉल्टेड लेंगे तो आप मैदे में 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा। यहाँ मैंने सॉल्टेड लिया है बटर, तो मैंने यहाँ नमक नहीं डाला है। अब बटर 3 टेबलस्पून डालने के बाद भी इसे अच्छे से गूंदना है। कम से कम 5 मिनट तो गूंदना ही है। 5 मिनट बोलना ऐसा कम है, जब तक हम इसका विंडो ना देखें, जब तक हम इसकी आटे की लोई की परत ना देखें, तब तक हमें इसे गूंदना ही पड़ेगा। अब यहाँ मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला। ये मुझे पहले ही डालना था पर मैं भूल गई थी। अब यहाँ वनीला एसेंस डालने के बाद भी इसे अच्छे से गूंदना है। देखिए स्टार्टिंग में मैंने हाथ में कोई ना तेल ना बटर कुछ भी नहीं लगाया था। अभी अच्छे से गूंदने के बाद इसमें आप देखिए कि आपने जितना गूंदे
वो आपका गूंदना सही था कि नहीं। ये देखो ये विंडो, इस तरह से हम जाली देखते हैं। अगर आपकी जाली दूसरी तरफ से क्लियर दिख रही है तो मान लीजिए कि आपका आटा सही गूंदा है। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में जो मेहनत है, ये जाली दिखने के कारण हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। मेन हमारा प्रोसेस इससे गूंदना ही है। आप जितना अच्छा गूंदेंगे आपके बंस वैसे सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम अच्छे बनेंगे खाने में, टेस्ट में। अब इसे उसी बाउल में मैंने हल्के हाथ से ग्रीस करके तेल से आटे को रखा है ताकि इसका डबल साइज़ हो जाए। किसी गर्म जगह में रख देने का ढक के। देखिए अभी काफ़ी ये डबल साइज़ का फूल गया है। हाँ, बीच में पंच करके इसे वापस निकालना है प्लेटफॉर्म में। अब इसे गूंदने का प्रोसेस उतना नहीं है अब जितना हमने पहले गूंदा था। अब यहाँ पे उतना हमें नहीं गूंदना है, बस हल्के हाथ से इसे रोल करना है। देखिए स्टक करना है। मेन प्रोसीजर हमारा स्टार्टिंग में ही रहता है गूंदने का। अभी यहाँ हमें इसे ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस अच्छे से स्टक हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्क्रैपर से इक्वल साइज़ के पार्ट किए, वो वीडियो मेरी यहाँ से स्किप हो चुकी है। आप एक एक लोई को लेके हल्का सा इसे थपथपाइए, फिर जैसे आलू के पराठे को ऐसे मोड़ते हैं वैसे बीच में ला के आप सबको मोड़िए, ऐसे दबा दीजिए। आप बिल्कुल गैप ना रखिए, सेंटर में ऐसे दबा के और इसके बीच की ऐसे पॉइंट करिए जैसे लोई बनाते हैं और उसे पलटा दीजिए। पलटाने के बाद इसे हाथ में गोल गोल कीजिए। जो आपने बीच में सील किया है वो सील दिखना नहीं चाहिए। अगर आपका सील दिख रहा है, क्रैक दिख रहा है, तो तलते समय या बेक करते समय आपकी क्रैक्स दिखेंगी। वो क्रैक्स हमको इस बन में नहीं दिखाना है। अब दोनों उंगलियों के बीच में इसे राउंड कीजिए, जितना हो सके इसे टाइट ही सर्कल कीजिए। एक ही जगह ये सर्कल ऐसे घुमाते जाइए। इससे क्या इवन साइज़ बनेगा और ये उंगली लगा के देखने का कि आपका बाउल टाइट हो रहा है कि नहीं। देखिए इस तरीके से आप सारे बंस को बनाइए। यहाँ मैंने 5 मिनट पेपर मेरे सही नहीं थे, उससे मैंने ग्रीस किया है। उसे मैंने इससे एक एक बाउल बना के रखा है। अगर आपका 5 मिनट पेपर चिपकता नहीं है तो आप ग्रीस ना करिए। ये देखिए ऐसे स्टक कीजिए, बीच में सील पूरा ही कीजिए और इसे पलटाइए। ऐसे से मोड़ दीजिए, स्टक कर दीजिए। स्टक करने के बाद इसे पलटा दीजिए और इसे सर्कल बनाइए गोल गोल लड्डू के जैसा, पर टाइट होने चाहिए। ढीला आप बिल्कुल ना कीजिए। ये देखिए सारे यहाँ बन गए। यहाँ मैं कुछ बेक कर रही हूँ, कुछ फ्राई। पैन को कपड़े से ढक दीजिए कॉटन से, जब तक डबल साइज़ ना हो जाए। फ्राइड कर रही हूँ। आप एक बार बेक्ड वाला ही बना के देखिए। बेक्ड और फ्राई में से भी इतना फ़र्क है कि बेक में जो पीछे से हल्का सा फ्लैट। अब यहाँ तेल मैंने पहले से हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वरना आपके बन ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे। हल्का सा ही गर्म हो, जैसे कचौरी के लिए करना पड़ता है उसी तरीके से इसे हल्का सा गर्म करें और ऐसे उल्टे तरफ इसे आप डालिए 5 मिनट पेपर की तरह सहायता से। बिना 5 मिनट पेपर के नहीं होगा। देखिए नीचे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इसे पलटाइए, पर आप आँच को बिल्कुल लो ही रखिए, एकदम लो भी मत रखिए, मीडियम से हल्का सा लो रखिए आप। देखिए हाथ में लेके आप डालेंगे तो आपके हाथ में चिपक जाएगा और शेपलेस बन जाएगा। ये देखिए मैंने कुछ फ्राइड वाले बनाए हैं और कुछ मैंने बेक्ड वाले बनाए हैं। ये देखिए ये बेक्ड वाले, दोनों वर्ज़न में मैंने आपको बना के दिखाया है। बेक्ड वाले के लिए आप ओवन में 160 डिग्री पे आप कम से कम 12 से 15 मिनट में आप बेक करिए बन को 160 डिग्री पर। टूथपिक से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 12 से 15 मिनट लग जाते हैं बनने में, 5-6 मिनट आगे पीछे हो सकता है। जब ओवन से बन निकल जाए तो ऊपर से हल्का सा आप बटर ग्रीस कर दीजिए ताकि वो ड्राई ना हो। डीप फ्राई वाले में
तला हुआ रहता है तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे ही हल्का गर्म हो तभी आप इसमें ये कैस्टर शुगर और दालचीनी का हल्का सा मैंने पाउडर डाला है, उसे मिक्स करके आप इसे फोल्ड कीजिए बन को सारे, चाहे फ्राइड हो चाहे बेक्ड हो। अगर आपको कैस्टर शुगर ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मेरा वो क्लिप हट चुका है। कैस्टर शुगर और 1/4 टीस्पून आप यहाँ पे दालचीनी का पाउडर डाल के मिक्स करिए। बन जब हल्का गर्म हो तभी आप लपेटिए ताकि वो इजीली वो लपेट सके। अब यहाँ बन पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। उसे पॉइंटेड चाकू से इसे मैंने होल्ड किया है। और यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट लिया है अच्छी क्वालिटी का, उसे इसमें फिल करना है। आप चाहे तो यहाँ व्हिप्ड क्रीम भी डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम थी और मैंगो प्यूरी, उसे डाल के मैंने यहाँ मैंगो प्यूरी डाली है, मैंगो व्हिप्ड क्रीम डाली है। देखिए, आप फिलिंग आप कोई भी अपने मन से कर सकती हैं। देखिए, बन जब पूरे ठंडे हो जाएं तभी आप इसमें फिल करें। बाकी कैस्टर शुगर आप हल्का जब गर्म हो तभी आप इसे कोट करें, ठंडे में वो कोट नहीं होगा कैस्टर शुगर। देखिए, ये घर में काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। खाली स्टार्टिंग में जो मेहनत है, बाद में उतनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। यह फ्रेश मैंगो की प्यूरी मैंने करके रखी थी। यहाँ मेरे पास 1 से 1.5 चम्मच व्हिप्ड क्रीम थी, उसमें ये डाल के मैंने एक में फिल किया। देखिए, काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव लग रहे हैं।